नमस्कार, अतुल्य कुंभ में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ त्रिवेणी तट से राहुल सौमित्र। एक बात IBC24 आपको बताना चाहता है, चूंकि हम 21 दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ परिक्षेत्र में, और अब सिर्फ 9 दिन बचा है। यहां से सिर्फ 9 दिन बचा है जब महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो देश विदेश से कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो एक बात समझिए, मोबाइल के जरिए टेम्परेचर देख के ये मत सोचिएगा यहाँ ठंड बहुत है, यहाँ पे गलन बहुत है, हवा बहुत तेज चल रही। तो जब भी यहाँ पर आए तो आप प्रॉपर कपड़े लेकर आए। पहली बात तो IBC24 ये बता रहा है, और IBC24 के साथ आप जुड़े रहें। रोजाना 9:25 पर सुबह और 5:25 पर शाम को अतुल्य कुंभ का ये बुलेटिन लाइव जाता है। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि कुल प्रयागराज में 7 देवता विद्यमान है। 7 देवता विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। और उन्हीं में से एक देवता का जो माना गया है वो भरद्वाज को कहा गया है, महर्षि भरद्वाज को। ये संत है लेकिन इनको देवता के रूप में यहाँ माना जाता है। तो हमारी टीम यानी IBC24 की टीम महर्षि भरद्वाज पार्क गई, यहाँ के कॉरिडोर गई। यहाँ की क्या खासियत है, क्या मान्यता है, और महर्षि भरद्वाज के कितने शीश यहाँ से बने, उन्हें विश्व का पहला कुलपति क्यों कहा गया। यहाँ पर 10,000 शिक्षकों बल्कि विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी शिक्षकों के द्वारा, जिसके कुलपति महर्षि भरद्वाज हुआ करते थे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप इस जरूर देखिए। मेरे ठीक पीछे आप जिन्हें देख रहे हैं ये प्रयागराज के नायक हैं, और ये वही हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को जब यहाँ आए थे तो स्वागत किया था। और उसके बाद कहाँ जाना है, प्रभु श्री राम को उन्होंने मार्ग बताया था कि यहाँ से चित्रकूट जाना है। ये भरद्वाज जी ने बताया था। आइए इनके आश्रम चलते हैं, जो अब तो भरद्वाज कॉरिडोर के नाम से बना दिया गया है। उसकी क्या मान्यता है वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर अंकित भी है। महर्षि भरद्वाज विश्व के प्रथम कुलपति थे। भारत में शिक्षा, शोध और जीवन जीने की कला गुरुकुल में विकसित होती थी। प्रयागराज प्रा का अर्थ होता है बहुत बड़ा, तथा याग का अर्थ होता है यज्ञ, यानी बहुत बड़ा यज्ञ। प्रयाग का मतलब ये हुआ बहुत बड़ा यज्ञ। तो चलिए, ऐसी ही भरद्वाज मुनि की और क्या कहानी है जो ग्रंथों में दर्ज है वो आपको बताते हैं। अब बाकायदा इसे भरद्वाज कॉरिडोर बनाया जा रहा है। देखिए, पहली तस्वीर में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ चित्र अंकित किए गए हैं। ये भरद्वाज जी को दिखाया गया है, और माता सीता है, प्रभु श्री राम है और लक्ष्मण है, जो यहाँ पर आए थे। भरद्वाज जी ने इनका स्वागत किया था। और उसके बाद जब प्रभु श्री राम ने पूछा था कि इसके बाद महाराज श्री हम कहाँ जाएं, तो भरद्वाज जी ने बताया था कि इसके आगे आप चित्रकूट जाइए, वहीं पर आप निवास की, वहीं पर आप रहिए। ये देखिए, निषाद राज की तस्वीर इसमें दिखाई गई है। यहाँ पर अनुमति लेते दिखाई दे रही है। भरद्वाज जी यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये देखिए, भरद्वाज जी चूंकि विश्व के प्रथम कुलपति थे, तो इनके निगरानी में 10,000 विद्यार्थियों से ज़्यादा शिक्षा दीक्षा और वहीं रहते थे। इन्हें ब्रह्मांड का ज्ञाता भी कहा था, तो वो भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, कॉरिडोर भव्यता के साथ अभी बनाया जा रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ परिसर में ही आप ये भी देख रहे हैं, जिसे यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, कॉरिडोर का इसे रूप दे दिया गया है। और ये आश्रम है, ये आश्रम है। बाकायदा यहाँ मंदिर है, आश्रम क्या बल्कि मंदिर है। कॉरिडोर के बाद ये मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। देखिए, महर्षि भरद्वाज के शीश से अग्निवेश हुए, जिनको हम चरक भी कहते हैं। चरक ने महर्षि भरद्वाज के आयुर्वेद के सूत्रों को संकलित करके चरक संहिता लिखी। तो आयुर्वेद के जनक हों, अर्थशास्त्र के प्रणेता हों या धनुर्वेद के ज्ञाता हों, ये सब महर्षि भरद्वाज के ही शिष्य थे, जिनका अब भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बेटा, यहाँ क्या करने आई हैं आप? भरद्वाज आश्रम घूमने आई हैं? हाँ। इनके बारे में क्या जानती हैं? ये मतलब एक ऋषि थे। ओके। इनका आश्रम है यहाँ पे। क्या नाम है आपका बेटा? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह। भरद्वाज जी के बारे में क्या जानते हैं? घूमने आए यहाँ पे? मतलब मैं काफ़ी बार आता हूँ कि, और मतलब मेरे को यहाँ पे राम जी आए थे और यहीं पे उन्होंने रुके थे, क्या कहते हैं, पहले
तो ये छोटा बच्चा है, भी हुआ है वहाँ पे। राम जी आए थे और राम जी जब यहाँ पे आए थे तो भरद्वाज जी ने उन्हें बताया था कि चित्रकूट में रुकिए। भरद्वाज के आश्रम की क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि यहाँ पे जो कोई आते हैं, जो भी मांगते हैं, उनकी मान्यता भाई पूरी होती है। मंदिर वगैरह जो लोग जाते हैं, ये चीज़ है। बुक्स वगैरह भी यहाँ मिलती हैं, सब पुरानी बुक्स हैं, जो भी अगर आप लेना चाहें वो खरीद सकते हैं बच्चों के पर्पज से पढ़ने के लिए या अपने अब तो पूजा। ये काफी बड़ा बना दिया गया है। हाँ, काफ़ी बड़ा बना दिया गया, काफ़ी अच्छा भी है। बच्चों के लिए एक्सरसाइज की मशीनें भी हैं अंदर, बच्चे आते हैं, मॉर्निंग में भी आ सकते हैं आप। तो यहाँ क्या घूमने आए हैं? यहाँ देखने के लिए है, कुछ मेला वेला है। ये तो महर्षि भारद्वाज का आश्रम है, हाँ जी, तो यहाँ घूमने आए हैं। हाँ ये घूमने के लिए है। प्रयागराज के जो 7 देवता हैं उनमें से एक महर्षि भारद्वाज को ही माना गया है। हालांकि ये ऋषि थे लेकिन इसके बावजूद इन्हें देवता का रूप दिया गया है, चूंकि इन्होंने शिक्षा का विस्तार किया और विश्व के पहले कुलपति थे। और आपने देखा ही कि किस तरह से अब इनका भारद्वाज कॉरिडोर बना दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ की सबसे खास बात ये भी है, तो हमने कहा इन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएं और प्रयागराज के 7 देवताओं से भी आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए अभी अनुमति। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ राहुल सौमित्र। तो आपने देखा महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर के बारे में और महर्षि भारद्वाज क्यों प्रयागराज के महानायक कहे जाते हैं, नायक क्यों कहे जाते हैं, और 7 देवता में एक देवता वो भी हैं। और अब जब इस महाकुंभ में आने वाले हैं आप, सिर्फ 9 दिन बचा है, यहाँ आते हैं तो रुकने की क्या इंतजाम है? आप आएंगे दूर से, यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहेंगे, तो इसको लेकर प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखा है? इस बार भव्य टेंट सिटी बनाई गई है जो अरेल की तरफ बनाई गई है। ये टेंट सिटी कैसी है, इसका एक दिन का किराया कैसा होगा, यहाँ आप कैसे बुक कर सकते हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश। प्रयागराज में बन रहे टेंट सिटी में 1600 से अधिक स्विस कॉटेज शैली के टेंट बनाए जा रहे हैं। इन टेंट्स की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही है। पर्यटन विकास निगम के साथ 6 पार्टनर्स मिलकर विभिन्न टेंट ब्लॉक्स की स्थापना कर रहे हैं। इसमें आगमन, कुंभ कैंप इंडिया, ऋषिकुल कुंभ कॉटेज, कुंभ विलेज, कुंभ कैनवस और एरा प्रमुख है। खास बात यह कि इन टेंट हाउस में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्टार फैसिलिटी उपलब्ध होगी। अटैच्ड लेट बाथ के साथ लिविंग रूम, 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा और डॉर्मेट्री भी रहेगी। टेंट हाउस प्रीमियम और लग्जरी 2 कैटेगरी में उपलब्ध है। यहाँ पूरे दिन पूरे हॉस्पिटैलिटी के साथ मेहमानों को सीसीटीवी की सुरक्षा मिलेगी। विला टेंट के मेहमानों को अतिरिक्त रूम से एक अलग आरामदायक बैठने का क्षेत्र और टेलीविजन का आनंद भी मिलेगा। इसके अलावा टेंट सिटी में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और 24 घंटे आपातकालीन सहायता भी होगी। 1600 टेंट की एक वृहद टेंट सिटी ला रहे हैं जिसमें काफ़ी प्रीमियम टेंट्स लगे हैं और सबको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेल होंगी। और जो कुंभ विलेज बना है उसी के अंतर्गत, उसमें तो हम लोगों ने कैटरिंग के लिए ताज होटल को भी करा है। इससे देश विदेश से और विदेश से काफ़ी दूर से लोग आने वाले जो सैलानी हैं वो अपनी जर्नी को ईजिली प्लान कर सकते हैं और आकर के टेंट में रुक करके अपना जो भी सनातन धर्म से जुड़ा अपना जो आस्था है उसको निभा करके फिर जा सकते हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो प्रयागराज का टेंट सिटी है। आप नाम सुनकर समझ गए होंगे कि पूरा टेंट का एक शहर यहाँ पे बसाया गया है, इसे नाम दिया गया है टेंट सिटी। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लगातार एक के बाद एक करके इस तरह के कॉटेजेस, आपको टेंट नुमा कॉटेजेस हैं वो नज़र आएंगे। और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 1600 कॉटेज जो हैं वो ये नदी के किनारे बनाए गए हैं। और इस कॉटेजेस में, इस टेंट हाउस में तमाम तरह की स्टार फैसिलिटीज़ दी गई हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा जो लंबा आपको पैच दिखेगा तो पूरे नदी के किनारे लगातार आपको इस तरह से 1600 से अधिक कॉटेजेस, 1600 से अधिक टेंट यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज की ये टेंट है और उसमें हर तरह की सुविधाएं जो आमतौर पर एक स्टार होटल में होती है वो सारी सुविधाएं आपको नज़र आएंगी। तो मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह के ये टेंट है, क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। ये जो टेंट है वो लग्जरी टेंट है और आप व्यवस्थाएं देखिए कि आपको ये जिस तरह से स्टार होटल में सारी व्यवस्थाएं होती है कि किस तरह से यहाँ पे बेड्स लगे हुए हैं, पिलोस यहाँ पे लगे हुए हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का। यहाँ पे ये देखिए कि लैंप लगा हुआ है और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो आपको जब यहाँ पे आएंगे
तो सारी तरह की व्यवस्थाएं, गर्म कपड़ों की व्यवस्था, रजाई की व्यवस्था वो भी दी गई है। बड़ा सा मिरर है रेडी होने के लिए आपके, और ये सोफ़ा है जहां फैमिली के साथ बैठ के आराम कर सकते हैं। और जब हम किसी होटल्स में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि हाइजीनिक वॉशरूम है कि नहीं। तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि टेंट में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कैमरा पर्सन को एक बार दिखाइए वो तस्वीर कि पूरा का पूरा होटल जो है वो आपको इस टेंट में नज़र आएगा कि क्या कुछ वीआईपी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे की गई हैं। और यहाँ का जो वॉशरूम है ये देखकर भी आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ये देखिए कि किस तरह से इस टेंट में, आप कल्पना कीजिए कि कितना बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, कितना बढ़िया यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। ये ऐसा वॉशरूम, यहाँ पे शावर्स लगे हुए हैं और यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है, तो उसको देखते हुए गर्म पानी की, चाय कॉफ़ी की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, तो वो भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको स्टडी करनी है, स्टडी टेबल यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम तरह के इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं और ग्रीनरीज यहाँ पे बनाई गई है ताकि आपको काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे मिल सके। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे परिसर में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश जो है यहाँ पे की गई है। और ये देखिए पूरा आपको मैं लॉन्ग व्यू दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये सारे टेंट्स बने हुए हैं और किस तरह से लोग, अभी तो चूंकि मेला शुरू नहीं हुआ है और जब यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे तो किस तरह से यहाँ पे रौनक रहने वाली है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की जा रही हैं और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, 1600 कॉटेजेस में लगभग 4000 से अधिक लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे यहाँ पे कर्मचारी मौजूद रहेंगे, पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी, तो आप बेहद सुरक्षित और बेहद स्वच्छ माहौल में महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IBC24 प्रयागराज। आप टेंट सिटी में ठहर सकते हैं और टेंट सिटी के जो कमरे हैं, लग्जरी कमरे, वो कैसे दिखते हैं। अब आपको ये बताते हैं, साधु सन्यासियों को आपने शस्त्रों के साथ शास्त्र लिए हुए देखा होगा, लेकिन अब जो साधु और संत हैं वो बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। ऐसे ही एक साधु संत हमको निरंजनी अखाड़े में मिले, जिनका नाम दीप्तानंद महाराज है। ये 27 साल के हैं, नागा शिक्षा भी इन्होंने ले ली है, मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे से, और यही नहीं, इसके साथ ही बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो नवीन सिंह ने तैयार की है। कुंभ में अब सन्यासियों का दौर बदल चुका है। इस वक्त मेरे साथ निरंजनी अखाड़े के महंत दीप्तानंद हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 27 बरस की उम्र में ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और एक बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर भी हैं। 27 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजर और ऊपर से महंत, कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल प्रारब्ध के है। आप सब के बीच में आने का शुभ अवसर जो आप सब देख रहे हैं इस भगवे में, कम उम्र में, तो ये प्रारब्ध में जो ब्रह्मा का लेख, विधाता का लिखा हुआ है, वो टलता नहीं है, पर सही मार्ग और सही समय पे स्कोप मिलने के बाद वह प्रकाशित हो जाता है। महाराज जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कब की आपने और एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखी? एस्ट्रोलॉजी तो मेरे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, गॉड गिफ्टेड है। और एस्ट्रोलॉजी मैंने लगभग 200-250 बच्चों को लाइव क्लास भी देता था। तो ये ज्ञान हमारे पास माँ के गर्भ से ही कहो कि पूर्व जन्म का है, जो फेस रीडिंग करना, पामष्टी करना, कुंडली देखना, ये सब हमारे प्रारब्ध का फल है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई की मैंने मथुरा से BSc कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की थी और 2015 में मैंने पास आउट किया। लेकिन सनातन ये चोला मैंने पहले से धारण किया। जब मैं पढ़ने जाया करता था तो ये वस्त्र खोल के जाता था और आने के बाद वापस यही वस्त्र पहनता था। आने वाले सभी भक्तों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप और गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं, तीसरा दुनिया में कोई नहीं होता। और मैंने एक अपने जीवन का जो आपके सामने आप देख रहे हैं, आपको आश्चर्य लग रहा है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति और इस रूप में जो आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि माँ की कृपा गर्भ से लेके इस पृथ्वी तक होती है, लेकिन गुरु की कृपा पिछले कई 7 पीढ़ियों से लेकर 7 पीढ़ियों तक होती है। तो गुरु की कृपा हो तो नीचे जड़ में बैठने वाला भी आकाश में बैठ जाता है। और ये दिव्य भव्य में आप सबके न्यूज़ वाले के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ आप दिखा रहे हैं ना, आज इसका न्यूज़ नाम रखा गया है, बल्कि इसका नाम है नेतृत्व। नेत्र की जो न्यूज़ है, ये नेत्र से जो आप ये संसार की दृष्टि दिखा रहे हैं, ये आप बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं और परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। तब सत्य और प्रकाष्ठा को ऐसे नेतृत्व करने वाले
न्यूज़ चैनल होता है जो झुकता नहीं है, झुकाता नहीं है। दौर बदल चुका है। आपने जिन सन्यासियों को पहले देखा होगा वो दौर, वो ज़माना बदल चुका है। अब आप इस उम्र के उच्च शिक्षित सन्यासियों को देख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 प्रयागराज। और अब आपको दिखाते हैं, अब ये तो महाकुंभ में दिखेगा, ये इतना तो आपको सहना पड़ेगा, लेकिन अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाते हैं जो प्रयागराज के संग्रहालय में पिछले कई वर्षों का इतिहास रखी है, श्रद्धालुओं का भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी। तो इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए जो हमारे सहयोगी अविनाश पाठक ने तैयार करके रखी है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रयागराज की यूं तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन प्रयागराज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदानों को भी भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि प्रयागराज महाकुंभ में इस बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अवदानों को खास तौर पर न सिर्फ याद किया जा रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इससे अवगत भी कराया जा रहा है। प्रयागराज में वो पार्क भी है जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की याद में प्रयागराज के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है। और इसी दिशा में इलाहाबाद संग्रहालय ने दुनिया की पहली ऐसी विथिक का निर्माण किया जहां 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में स्वतंत्रता मिलने तक के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों की गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है। ये विथिका विशेष रूप से उन वीरों की गाथाओं को समर्पित की गई है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद सहित गरम दल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां श्रद्धालुओं को देशभक्ति के नए जोश से भर देंगी। ये डिजिटल और आलेखों से निर्मित प्रदर्शनी दुनिया में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है जो एक साथ इतने महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है। इस विथिका में 90 वर्षों की क्रांति का सजीव चित्रण भी किया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को करीब से जान सकेंगे। यह पार्क अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। उनका शहादत स्थल भी हमारे ठीक बगल में है। उनके नाम पर इसके पहले हमारे संग्रहालय में केवल उनके शहादत के समय का एक चित्र और उनकी पिस्तौल थी, लेकिन भारत सरकार ने उनके नाम पर एक पीठिका बनाने का निर्णय किया। पिछले कुंभ में वो निर्णय हुआ था और वह पीठिका तैयार हुई और आज उद्घाटित होकर के, लोकार्पित होकर के दर्शकों के लिए चल रही है। इलाहाबाद संग्रहालय जो है वो भारत के 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में है और संस्कृति मंत्रालय का यह एक संस्थान है। यहाँ की स्टोन स्कल्पचर गैलरी में आते हैं तो आपको 3rd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD यानी मौर्य काल से गुप्त काल तक के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अर्ली मेडिवल स्कल्पचर गैलरी है जहाँ पर आपको 7वीं से 11वीं शताब्दी तक के स्कल्पचर्स हैं। जितने भी हमारे शहीद हैं सबके नाम से द्वार बन रही है, गेट बन रही है, उनके नाम से मैं समझता हूँ जगह जगह चौक बन रही है, क्योंकि उनको याद कौन करेगा। उन्होंने अपने लिए नहीं हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उनके नाम से चौक बनते हैं। हमारा ये मानना है कि जो देश के लिए शहीद होता है, जो देश के लिए कुछ करता है, उसी के नाम का चौक बने, उसी के नाम का रोड बने। प्रदर्शनी में न केवल आलेख बल्कि डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से क्रांतिकारियों की गाथाएं जीवंत होंगी। श्रद्धालु डिजिटल तकनीक से क्रांतिकारियों की जीवनी के दर्शन कर सकेंगे। खासतौर पर चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल बमतूल बुखारा भी श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी, जिससे गोली चलने के बाद धुआं भी नहीं निकलता था। अंग्रेजों को इसी वजह से ये पता नहीं चल पाया था कि गोली किधर से चली थी। म्यूजियम में आए लोगों का कहना है कि प्रयागराज का ये म्यूजियम देश की कला संस्कृति के साथ साथ क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ आने से काफी कुछ जानने समझने को मिलता है। अखाड़ा प्रमुख रविंद्र गिरी महाराज कहते हैं कि राज्य सरकार का ये प्रयास सराहनीय है कि उन्होंने संतों के साथ साथ क्रांतिकारी शहीदों को भी याद किया। ये पहल निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को क्रांतिकारियों के योगदान की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अविनाश पाठक, IBC 24 प्रयागराज। तो अतुल्य कुंभ में आज आपने कई स्टोरीज देखी जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। इस वक्त हमारी टीम दशाश्वमेध घाट पर है जो इस बार महाकुंभ के मौके पर भव्य तरीके से बनाया गया है।
और मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर सृष्टि की रचना की थी और यहीं ब्रह्मा जी ने शिवलिंग स्थापित किया था और यहीं पर मुगल आक्रांता ने हमला किया था। लेकिन आज भी हमारी धरोहर हमारे पास है। महाकुंभ में इस बार ये पक्का घाट बनकर तैयार हो गया है। तो महाकुंभ की ऐसी ही दिलचस्प स्टोरीज के लिए आप बस जुड़े रहिए IBC 24 के साथ, चूंकि हम 21 दिन से मेगा कवरेज कर रहे हैं और आने वाले यानी 26 फरवरी तक ये 75 दिन की मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी और हर दिन महाकुंभ की एक दिलचस्प स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और मैं प्रयागराज का हूं तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ नया यहां देखने को मिलता रहेगा। बस आपको करना क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल आएंगे, लेकिन IBC 24 13 दिसंबर से आपको हर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे साथ बने रहना है। कितने बजे? सुबह 9:25 पर और शाम को 5:25 पर। IBC 24 हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डिश टीवी, एयरटेल और टाटा प्ले हर जगह उपलब्ध है और आपके मोबाइल में भी है। बस आपको देखना है, बने रहना है हमारे साथ। धन्यवाद।